आप देख रहे हैं शहर न्यूज। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। मुँह काला कर रब्तों का देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। रोक सको तो रोक लो। को पूरा हुआ जो ख्वाब था कप्तान का, इंसाफ का, ईमान का, रोशन पाकिस्तान का। ये देखो पूरा हुआ जो ख्वाब था कप्तान का। रुकना नहीं, झुकना नहीं, नए पाकिस्तान की उम्मीद जगाई रे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। मैं खुद पहुंची हूँ और मैंने सबको कॉल की और इतने थोड़े थोड़े टाइम पे पहुंची हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिनको ओहदे मिले उनको बहुत मुबारक हो। मुझे पता है आपने मेरे से बाद में लड़ना कि हम लोगों का तो नाम ही नहीं लिया लेकिन कोई नहीं, हम फिर फंक्शन करेंगे और हम एक एक बंदे का नाम लेंगे। हाँ, तो बाकी मुझे मेरे जहन में नहीं रहा था। एक छोटी सी बात और ये करनी थी मैंने कि मैं हमारी पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट काफ़ी साल तक रही हैं राहीला, अब वो चली गई हैं रीजन में, सेंट्रल पंजाब में। तो वो भी आएंगी, मैं उनका नाम लेना भूल गई थी, तो ये मैं गलती कर नहीं सकती तो अब सबके लिए ये है कि बस जितने मेहमान हमारे साथ हैं आप प्लीज़ अंदर, और खाना मेरा ख्याल है लग गया है, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आप क्या समझते हैं कि जो तरीक़े इंसाफ ख़वातीन के हवाले से एक मंशूर लेके आई थी कि ख़वातीन को नुमाइंदगी भी दी जाएगी और सामने भी लाया जाएगा, पीटीआई जो है उसमें किस हद तक कामयाब हुई और ख़वातीन का क्या रोल है? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी में ख़वातीन का बहुत बड़ा हाथ है, और ये सब जानते हैं कि जिस तरीके से ख़वातीन ने पार्टिसिपेट किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इलेक्शन कैंपेन थी, और उसको आज जहाँ पर खान साहब हैं वहाँ पर पहुँचाने में ख़वातीन का एक बहुत मेजर रोल है। खान साहब भी जो हैं वो ख़वातीन को बहुत उनकी अहमियत को समझते हैं, और वो अपनी पार्टी में ख़वातीन की जो राय होती है उसको बहुत मुकद्दम रखते हैं। इसीलिए उन्होंने इस दफ़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन विंग है उसको एक ऑटोनमस विंग बना के ख़वातीन को बहुत सारे इख्तियारात दिए हैं कि वो अपनी तंजीम साजी जो है वो खुद करें, और इसके अंदर तमाम ख़वातीन को आगे आने का मौका दिया जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि एक बहुत फ़ाल किस्म की तंजीम जो शायद किसी पार्टी के पास भी नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बनी है। एक नज़रिया था, उनके पास एक सच्चा लीडर था जिसके ऊपर पूरी कौम को एतमाद था। आज की जो अपोजिशन है वो जिस तरह से हम कहते हैं कि वो एक मिक्स चार पार्टियां हैं जिनकी आपस में नज़रिए नहीं मिलते, तो उन्होंने हमारे साथ क्या मुकाबला करना है। तो मैं समझती हूँ कि ना उनके पास कोई विज़न है, ना उनके पास आवाम की कोई हमदर्दी का एजेंडा है। वो सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए आज इकट्ठे में हैं। वो बिल्कुल गैर मौसर किस्म की। एक सवाल और चुभता हुआ सवाल कि पीटीआई जब अपोजिशन में थी तो हुकूमत जो है वो लाठी चार्ज करती थी, शेलिंग करती थी, वाटर कैनन इस्तेमाल होता था। आज पीटीआई जो है वो उनसे दो हाथ आगे निकल चुकी है। कल 2 दिन पहले किसानों पे जो है वो लाठी चार्ज भी हुआ है, उन पे वाटर कैनन भी, और उसमें केमिकल मिला। अगर तो केमिकल मिला पानी की कोई सबूत मिलेंगे तो मैं समझती हूँ कि उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा, मगर जहाँ पर आम आवाम की जान को ख़तरा होगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जहाँ डिस्टर्ब होगी, वहाँ पर कुछ इक़दामात लेने पड़ते हैं। शायद इसी वजह से थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ी थी, मगर अगर कोई ज़्यादती हुई होगी तो उसके ऊपर ज़रूर एक्शन होगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाए। जहाँ से अपोजिशन के जलसों की कवरेज हो रही है और जिस तरह से मीडिया तमाम अपोजिशन के बयानात दिखा रहा है, उनके बयानिए को सामने ला रहा है, तो मैं नहीं समझती कि मीडिया के ऊपर किसी किस्म की भी कोई पाबंदी है या कोई कदगन है। वो आज भी आज़ाद है और अपना काम पूरी आज़ादी से कर रहे हैं। छोड़ के गए थे, आईसीयू में हमारी इकॉनमी थी, तो उसके हिसाब से इस वक्त कुछ फाइनेंशियल क्रंचेस हैं, मगर आपने देखा है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में जिस तरह से इकॉनमी में बेहतरी आ रही है, हमारे तमाम इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो गए हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट हो, ट्रेड डेफिसिट हो, वो सारी कोई ना कोई डिमांड्स होती हैं, और ये एक बड़ा नेचुरल सी चीज़ है। अभी भी उनकी कुछ डिमांड्स हैं, उसको हमदर्दी से सुना जाएगा, और जो जायज़ मुतालबात हैं वो बिल्कुल उनके पूरे किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
हमारे जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं पार्टी के, उन्होंने ख़वातीन का जो विंग है वो बिल्कुल ऑटोनमस कर दिया है और उन्होंने कहा है कि आप अपने फ़ैसले ख़ुद करें और अपनी मर्ज़ी से तंजीम साज़ी करें, क्योंकि ख़वातीन के जो मसाइल हैं वो ख़वातीन ही बेहतरीन तरीके से अंजाम देती हैं और समझ भी सकती हैं। तो नौशीन हामिद साहिबा प्रेसिडेंट हमारी पाकिस्तान की हैं और उन्होंने सेंट्रल पंजाब की जो ज़िम्मेदारी है वो मुझे दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे अब रह गए हैं। उसके अलावा हमने सबकी जो है नोटिफिकेशंस और ओथ टेकिंग जो है कर ली है और बाकायदा उनके डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर की है। ये नहीं कि सबको लाहौर बुलाया और एक ईमान इकबाल में इवेंट किया और हमने करके फ्री कर दिया, ऐसे हमने नहीं किया। हालांकि प्लान हमारा यही था, लेकिन हमें मुनासिब ये लगा कि हम बाकायदा डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं और ख़वातीन से मुलाकात करें, उनके इंटरव्यूज़ करें, उनके मसाइल मसले जो हैं वो खुद देखें और फिर उनकी नोटिफिकेशंस करें। अभी तक तो हमारी कोशिश ये है, जो मैं लीडरशिप का स्टाइल देख रही हूँ, वर्किंग स्टाइल देख रही हूँ गवर्नमेंट में आने के बाद, कि वर्कर्स को निगलेक्ट ना किया जाए। और वर्कर्स तभी निगलेक्ट नहीं होता जब उसके पास अथॉरिटी और पावर होती है। तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए, पावर को डिज़ोल्व करना चाहिए। अभी भी जैसे हमारे बाय लॉज हैं तो उसमें जो हमारी लीडरशिप है वो इन्विटेशन पे ही डिस्ट्रिक्ट्स में आ सकती है। हमने कोई इवेंट करना है तो हमें अपनी लीडरशिप को हम इनवाइट करेंगे तो वो आएंगे, हमारे मामलात के अंदर वो अमल दखल नहीं करेंगे।